सद्वक्ता शिवसुख समाजम किमतला महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। बढ़ाना पड़ता है यानी तुम्हारी लाइन पे नहीं चल रही है, चल रही है ये लाइन पे नहीं लाइन पे क्या माइक पे चल रही है। हां माइक पे प्यारी प्यारी बंदियात्मा मोबाइल रिकॉर्डिंग आगे बड़ा पावन प्रसंग है। दान का प्रकरण है, अक्षय दान का प्रकरण है। 3 दिन की कठोर तपस्या करने के बाद तीर्थंकर महामुनि मुनीश्वर आहार चर्या के लिए निकले। एक बात याद रखना अपने जीवन में कि जैन संन्यास एक अनूठा संन्यास है। दुनिया के जितने भी संन्यास लोग हैं, एक वस्त्र उतार के दूसरे वस्त्र पहनना पड़ते हैं, लेकिन जैन संन्यास वो संन्यास है, दिगंबर संन्यास वो संन्यास है। यहाँ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, और जब उतारने को कुछ नहीं बचता है वो दिगंबर संतों का संन्यास। उतारने को यहाँ कुछ नहीं बचा। ऐसे तीर्थंकर की गौरवशाली परंपरा। एक बात याद रखना, एलईडी वाला कैमरा खुद लाता है। जैन साधु कोई भिक्षा मांग करके नहीं लेता। स्वाभिमान और सिंहवृत्ति उसकी चर्या होती है। एक अभिप्राय होता है, एक संकल्प होता है, तब जाकर के मुनि के आहार हुआ करते हैं। और एक मुनि यदि आहार लेता है, एक एक गिलास में हजार हजार रिस्क होती है, हजार हजार अंतराय होते हैं। उसके बाद एक गिलास मुनि के मुख में प्रवेश किया करता है। लोग मनाते हैं कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। ये कोई नाटक नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। एक बात याद रखना, जो नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटक करने के बाद पेमेंट मांगते हैं, और यहाँ जो आयोजन हो रहा है ये कोई पेमेंट या नाटक नौटंकी नहीं। यहाँ लोग पैसा देते हैं, फिर निंद्राणी बन करके भगवान की भक्ति किया करते हैं। यहाँ पैसा लेते नहीं है, यहाँ पैसा दिया जाता है। ये नाटक नहीं है, ये असल है। एक आदमी ने बोला कि महाराज ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये अमीर लोग हाथ मुकुट बांध करके यहाँ बैठे हुए हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये नाटक नहीं होता है, ये ड्रामा नहीं होता है। एक बात याद रखना, तीर्थंकर के जब जन्म लेते हैं, जब इस धरती पर आते हैं, तब भी कल्याणक होते हैं। और आज तीर्थंकर नहीं है, तब भी पंच कल्याणक यहाँ पर हुआ करते हैं। लेकिन एक बात का स्मरण में रखना, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हो गए ना, स्कूल गए हो कभी? नहीं गए? बोलो ना, गए हैं? गए हो ना? पढ़ाई की है, जॉब के लिए कभी गए हो कि मुझे जॉब करना है, तो उसमें मार्कशीट लगती है ना? नहीं लगती है। पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट लगता है ना? जब आप वहां जाकर के लगाते हो तो आप बताओ, ओरिजिनल लगाते हो या फोटोकॉपी लगाते हो? बोलिए, फोटोकॉपी लगाते हैं ना, ओरिजिनल तो नहीं लगाते हो ना। एक बात याद रखना, भले वह मार्कशीट की फोटोकॉपी हो, लेकिन एक बात स्मरण में रखना, वो डुप्लीकेट नहीं होती, वो नकली नहीं हुआ करती है।
वो असली की कॉपी होती है। और उस फोटो कॉपी को यदि कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है सत्य प्रतिलिपि, उसे झूठ प्रतिलिपि नहीं कहा जाता है। एक बात याद रखना, चौथे काल में जो पंच कल्याणक होते हैं वह जो होते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, और पंचम काल में जो होते हैं वो उसकी सत्य प्रतिलिपि हमारे सामने हुआ करती है। वही सत्य प्रतिलिपि, कुछ भी उसमें किसी का कुछ भी लिखा नहीं होता है। जो तीर्थंकर के समय हुआ वही यहाँ पर होता है। और यहाँ बैठ करके आप सबको एक भावना मानना चाहिए कि हम किसी कमलनाथ के राज्य में नहीं रहते हैं, हम मुनि नाथ भगवान के राज्य की प्रजा बनकर। कोई जरूरी नहीं है कि जिसने पैसा दिया है वो ही पुण्य कमाता हो, जो नीचे बैठे हैं वह भी पुण्य कमा सकते हैं। कोई सौधर्मेंद्र बन के पुण्य कमाता है, कोई माता पिता बन के पुण्य कमाता है, कोई कुबेर बन के पुण्य कमाता है, कोई प्रतिष्ठाचार्य बन के पुण्य कमाता है, कोई धर्माचार्य बन के पुण्य कमाता है। जिसकी जैसी आज साधन होते हैं उससे पुण्य अर्जित करता है। तो पंडाल में नीचे बैठने वाले श्रावकों, आप नहीं बन पाए निंदानी कोई बात नहीं है, भगवान की प्रजा बन जाओ, तुमको भी पुण्य की प्राप्ति हो जाए। पुण्य अर्जित करो, भगवान की प्रजा बनना है हमें, भगवान के भक्त बनना है हमें, जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाए। आप भी पुण्य को अर्जित करके जाइए। यहाँ से यहाँ पर आए हैं, एक आहारचर्या, दिगंबर संतों की आहारचर्या। एक बात याद रखना, जब जब श्रावक अपनी आहारचर्या भूलता है, जब जब श्रावक अपनी नवदा भक्ति भूलता है, तो इतिहास गवाह है हमारा 4000 मुनियों को भ्रष्ट होना पड़ता है। ऋषभदेव के समय 4000 मुनियों ने दीक्षा ली, राजाओं ने दीक्षा ली। 6 महीने तक ऋषभदेव ने आहार नहीं लिए। ऋषभदेव मौन है, तीर्थंकर मौन है, दीक्षा लेते जो मौन हो जाया करते हैं। ऐसे महामुनि महासंत, उनके साथ जब 4000 लोग दीक्षा लेते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये 4000 राजा जो मुनि बने थे वो इसलिए भ्रष्ट नहीं हुए कि उनके अंदर चारित्र नहीं था, वो इसलिए भ्रष्ट हो जाते हैं कि उनके अंदर ऋषभदेव जैसा सहन नहीं था। और श्रावक उन्हें आहार दान की विधि भूल चुका था। एक श्रावक की गलती से इतिहास काला हो जाया करता है। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूँ, अब आप जैसे भक्त और गुरुदेव जैसे गुरु यहाँ पर मौजूद हो, वो घटना जो घट चुकी इतिहास में, भविष्य में कभी भी वो घटना नहीं घटना चाहिए। हर द्वार नवदा भक्ति के लिए खुले रहना चाहिए, हर हाथ नवदा भक्ति के लिए खुले रहना चाहिए। जीवन का अंतिम समय आए, कुछ करना या ना करना, जब मृत्यु का क्षण आ जाए, अपने बंटवारा करना अपनी संपदा का, अपने बेटे को बुलाना और कहना, मेरे बच्चे एक बात ध्यान रख, ये ले मेरी जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति। एक हाथ में बच्चों को संपत्ति देना, और यदि सच्चे जैन कुल में पैदा हुए हो तो संपत्ति के साथ साथ दूसरे हाथ में बच्चे से कहना कि बेटा एक तरफ ये संपत्ति है मेरी और दूसरी तरफ नवदा भक्ति है मेरे गुरुओं की, उसे संभाल करके रखना। ये शिक्षा देके जाना कि बस संपत्ति चली जाए तो गम मत करना, अपने घर से नवदा भक्ति नहीं जाना चाहिए। जिस घर में नवदा भक्ति होती है ना, उस घर में गई हुई संपत्ति फिर लौट करके वापिस आ जाया करती है। नवदा भक्ति को संभालो। आप भी नवदा भक्ति से संत साधना करते हैं। एक बात याद रखना, अन्न का दाना वही होता है, यदि वो अन्न का दाना खेत में डाल दिया जाए तो फसल बन जाया करता है, तो वही अन्न का दाना मुंह में डाल दिया जाए तो विष्ठा बनता है। तो वही अन्न का दाना मेरे तीर्थंकर के चरणों में रख दिया जाए तो मोक्ष और स्वर्ग की फसल लेकर के प्रकट हुआ करता। दाना वही है, हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं, धन वही है। आप भोगों में भी लगा सकते हैं, आप योग में भी लगा सकते हैं, और आप परमात्मा के चरणों में भी अपने धन को, इतने लोग ये सौभाग्यशाली लोग अभी अभी पुष्करी में मुक्त हस्त से दान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? ना खेत में धन डाल रहे हैं, ना मुख में धन डाल रहे हैं,
ये तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में धन को अर्पित करके आने वाले जीवन की व्यवस्था कर जिनेंद्र के चरणों में धन लग जाए। एक बात याद रखना, पैसा तो वेश्या के पास भी हुआ करता है, लेकिन उस दौलत की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। और पैसा यदि रानी चेलना के पास आ जाए तो वह मोक्ष का द्वार खोल दिया। पात्र कैसा है? आज दाता और पात्र दो का बड़ा विधान है। नवदा भक्ति है जिनेंद्र भगवान की। मैंने पूछा मुनीश्वरनाथ भगवान से, दर्शन करते हुए आ रहे थे, मैंने कहा भगवान आप तीर्थंकर, आप परमात्मा, आप चरम शरीरी, आप कदमों मोक्षगामी, आप तो बिना आहार लिए भी मोक्ष जा सकते हैं, क्या जरूरत थी आहार लेने की? क्या जरूरत थी द्वार द्वार जाने की? क्या जरूरत थी गली गली में जाने की? मालूम है हमारे तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ ने हमसे कहा कि मेरे बच्चे, ये आहार मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बिना आहार के भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन पंचम काल में कोई मुनि होंगे वो बिना आहार के निर्वाण को प्राप्त नहीं, उनके पास सहमत नहीं है, हर कोई प्रसंग साधन नहीं बन सकता। ध्यान रखना कैसे बन जाएगा ना। ऋषभ देव 6 महीने आहार नहीं लिए, मुनीश्वरनाथ भगवान 3 दिन में आहार ले रहे। ये ऋषभ देव वाले, हम मुनीश्वर वाले, हम तो 3 दिन में ही ले लेंगे। विचार करना है आपको। तीर्थंकर की जो भी चर्या है वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो हमारे लिए। भाई आगे जाके लेनी जरूरी है। सोचना इतना सुंदर वातावरण। एक बात याद रखना, रूखी सूखी रोटी चल जाएगी, लेकिन रूखी सूखी नवदा भक्ति नहीं चलेगी। कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर आए, द्वार पर आए, अभागे होते हैं वो लोग जिनके घरों में संतों के चरण नहीं पड़ा। आपसे निवेदन है मेरा, कोई संत पधारे तुम्हारे नगर में, तुम्हारे दरवाजे बंद हो, तुम्हारी खिड़कियां बंद हो, तुम्हारी रसोई घर ना खुले, व्यर्थ है तुम्हारा चिंतुल में जन्म लेना। आप भोजन नहीं करते क्या? आप रोज भोजन करते हैं। संत आते हैं तो फर्क इतना पड़ता है कि रोज आप अशुद्ध करते हैं, संत आता है तो हमारी रसोई शुद्ध हो जाया करती है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाया करता है। आज तीर्थंकर की है आहार की बेला, बड़ी अद्भुत व्यवस्था बनाई है। सिंह वृत्ति का ये जीवन, मांग करके भिक्षा नहीं लेना, याचक बन के जिंदगी मत गुजारना। एक बात याद रखना, दिगंबर संत बिना भोजन के जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन मांग करके भोजन कभी ग्रहण नहीं करता है। ऐसे पावन प्रसंग पर गुरुदेव का आदेश हुआ कि मैं इस पावन प्रसंग पर अपनी श्रद्धा के सुमन जिनेंद्र महामुनि मुनीश्वरनाथ के चरणों में समर्पित करूं। इतने हजारों हजारों लोग हैं। एक बात याद रखना, मुझे वह दृश्य याद आ रहा है मिथिला नगरी में, राजा गढ़ी में, जब भगवान मुनीश्वरनाथ का आहार हुआ होगा। राजा वृषभसेन, राजा वृषभदत्त के द्वार पर जब तीर्थंकर जाके खड़े हुए होंगे, मैं तो सोचता हूँ इंद्र स्वर्ग से देख रहे होंगे, देवता स्वर्ग से देख रहे होंगे, हजारों मनुष्य खड़े होंगे, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ, इतना ही मैं जानता हूँ कि सभी लोग उस आहार के दृश्य में होंगे, लेकिन कोई भी मुनि उस आहार के दृश्य में नहीं होगा। ये दृश्य कहीं मिलता है तो पंचम काल के पंच कल्याण में मिलता है कि तीर्थंकर का आहार हो, मुनि संग खड़ा होकर उनके आहार देखता हो, और देख करके अपने, ये डबल पुण्य है आपका। मुनिराज यहाँ पर खड़े हैं, आचार्य संग खड़ा है, तीर्थंकर के आहार होते हैं। आज सब कुछ लुटा देना, खूब आए हो ना, 3 दिन 4 दिन हो गए, बहुत मेला ठेले में घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो। एक बात याद रखना, 3 दिन पहले ये पत्थर इस पंडाल में आया था, पत्थर बनकर, लेकिन कल के बाद देखना ये पत्थर बन के नहीं, ये भगवान बन के यहाँ से लौट करके वापस जाएगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, एक पाषाण यदि भगवान बन करके लौटता है, तुम जैसे आए वैसे ही लौट जाओगे।
हम लोग भी मुनि आए थे, मालूम है क्या बन के जाते हैं। तो तुम जैसे हो वैसे ही आए, वैसे चले जाओगे, खाया पिया हाथ चढ़ाया चल दिए नहीं। कम से कम इतना तो करो कि आज जितने भी लोग बैठे हैं, ईश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है। 2 वक्त का भोजन दिया है, एक मकान दिया है, गाड़ी दी है, टीवी दिया, बीवी दी, सब कुछ दिया है। आपके पास धन दौलत है। आज कोई भी व्यक्ति इस पंडाल से बाहर जाएगा, ध्यान रखना, आहार दान ऐसे मत देखना कि हम भिखमंगों की तरह देख रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम निर्धन बने हुए हैं। नहीं, सब कुछ लुटा देना। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान की, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर ले रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले रे झोली। आज ध्यान रखना, रोज भगवान के दर में तुम आते हो, आज भगवान तुम्हारे दर पे आएगा, सौभाग्यशाली हो जाओगे। ये मत सोचो कि कोई राजा बन करके आहार दे रहा वही पुण्य कमाए। आप भी भावना भाव और भगवान से कहो, यह पंच कल्याणक जहाँ भी हो, हम भी राजा बनेंगे। राजा कौन बनता है? भिखारी के भाव रखने वाला राजा नहीं बनता है, राजा के भाव रखने वाला राजा बना चलता है। राजा के भाव बनाओ, जिनेंद्र भगवान के दरबार में अपने हाथों को मुट्ठियों को बांधो मत, खोल करके जाओ इस पुष्पगिरी तीर्थ पर। जब जब मुनि शोभनाथ के दरबार में आओगे, पूजा तो रोज करोगे, अभिषेक तो रोज करोगे, आहार रोज देखोगे क्या? ये जिंदगी में पहला और आखिरी अवसर होगा मुनि शोभनाथ भगवान का, यहाँ पर आहार होगा। कोई हार मुट्ठी बांध करके घर नहीं जाएगा, सब कुछ लुटा करके जाएगा। एक बात याद रखना, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जो तू दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ऊपर वाला तेरा जो देगा वही पाएगा। सब कुछ लुटा दो, सब कुछ छोड़ोगे, सब कुछ पा सकते हो। जिनेंद्र भगवान का पावन दरबार, अरे इतना तो कर लो। हाथ से आहार नहीं दे सकते, धोती दुपट्टे पहनकर भावनाओं से आहार दे सकते हो। वो भावना कोरी भावना नहीं कि फोकट का माल किसी का, अपन भावना भाई जा रहे हैं, जेबों से निकालो। ध्यान रखना, एक बात बताओ, मिलता जाता है या देते जाता हो? ईमानदारी से बताओ, बोलो। भगवान की कृपा से मिलता जाता है कि देते जाता हो? मिलता जाता है ना, और देना कम करोगे तो मिलना भी कम हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना जीवन में, दीजिए लुटाइए, पहले दिया होगा तो आज मिला है, आज दोगे तो कल मिलेगा। एक दाना खेत में डालो, फसल लहरा जाएगी तुम्हारे जीवन की। ये राजा महाराजा अपने द्वार पे खड़े हैं, हाथ जोड़े, भगवान हमारे घर के पाहुने बन जाओ, हमारे द्वार पर आ जाओ, हमारे घर को धन्य कर दो। धन्य होंगे वह राजा महाराजा। एक बात याद रखना, एक व्यक्ति ने कहा कि जब हम लोग आहार पे जाते हैं ना, 1000 ताने सुनना पड़ते हैं। आचार्य भगवान कहीं जाए, किसी के घर पड़क जाए, अच्छा पैसे वाला था, हमको मालूम था वहीं जाएंगे, पहले तुम शिकर कर लेते हो। अच्छा हुआ पंचम काल में तीर्थंकर नहीं आते, नहीं तो तुमको उनका आहार लेना मुश्किल कर देते। एक भी तीर्थंकर का आहार किसी निर्धन के घर नहीं, राजा के घर में तीर्थंकरों का आहार हुआ करता है। मुख्य श्रोता दोपहर में राजा बनेगा, मुख्य दाता राजा बनेगा, माता पिता राजा बनेंगे। क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि हमारे तीर्थंकर अपने भक्तों को गरीब नहीं राजा बना दिया करते हैं, महाराजा बना दिया कर। जिसका भोजन ले ले वो राजा हो जाया करता है, जिसके घर नवदा भक्ति हो जाए वो मुनिराज हो जाता
दुनिया में एक जैन धर्म ऐसा है जो भक्त ही नहीं, भक्त को भगवान बनाने की ताकत भी रखा करता है। इतनी बड़ी स्वतंत्रता कौन सा धर्म देता है कि तुम भगवान बन जाओ? नहीं है विश्वास तुमको? हमारे गुरु ने देखो हम लोगों को क्या बना दिया, निर्धनों को जमीन से उठा के इस सिंहासन पर ला करके बिठा दिया। ये उदाहरण है तीर्थंकरों का। ऐसे गुरु जब अपने शिष्यों को अपने पास बिठाते हैं, मैं कहता हूं आने वाले भावों में जो आज आचार्य पुष्पदंत से जाने जाते हैं, कभी भगवान पुष्पदंत बनकर भी खड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार कर। हमारी तो परंपरा ही भगवानों की है। आदि सागर आदिनाथ भगवान, महावीर कीर्ति महावीर भगवान, विमल सागर विमलनाथ भगवान, पुष्पदंत सागर पुष्पदंत। हम तो तीर्थंकरों की परंपरा में दीक्षा लिए, हमने यहाँ वहाँ दीक्षा नहीं ली है। ध्यान रखिए, हमारी परंपरा सब भगवानों की परंपरा है। ईश्वर ही ईश्वर है, तीर्थंकर ही तीर्थंकर है। वहाँ हमने संन्यास को धारण किया है। एक ही बताइए, हमारी पट्ट परंपरा में भगवानों के नाम की श्रृंखला है। ध्यान रखिए, विचार करना आपको, सोचना है। और जो गुरुदेव अपना पट्ट बनाएंगे, मैं कहता हूँ भले उसमें भगवानों के नाम ना हो, आने वाले भावों में उनके भी नाम भगवानों में आ जाएंगे। जैसे पावन प्रसंग पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का, भगवान की आहार दान की विधि, समय बहुत हो रहा है क्योंकि अकेले भगवान को ही आहार नहीं करना है। नहीं, हमको करना ही है, अपनी चिंता आपकी है। आपने 1-2 दिन से नहीं किया तो आहार तो सबको करना है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तीर्थंकर को जो भक्ति भाव से आहार देता है, तीसरे भाव में निर्वाण प्राप्त हुआ है। कैसा धर्म है ये? खाने से नहीं, खिलाने से मोक्ष प्राप्त करता है। कैसा धर्म, कैसी संस्कृति, कैसी सभ्यता, कैसी हमारे आचार्यों की व्यवस्थाएं। तपस्या कोई करता है, आहार कोई कराता है, मोक्ष कोई और चला जाता है। बाहरी व्यवस्थाएं, ऐसी ये व्यवस्था। आज पुष्प तीर्थ पर आए हो, अपनी दानवीरता का परिचय देकर के जाना। मालूम है, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जब यहाँ पुष्प तीर्थ का पहला पंच कल्याण हुआ था, हमने जब दान की बातें खोली थी, अरे लोगों ने जितने पंडाल में हजारों बैठे रहते थे, करोड़ों रुपए उन्होंने दान में दे दिए थे। अक्षय दान, आहार दान, आहार दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं हुआ करता है। और मैं तो बहुत ज्यादा इसकी कीमत समझता हूँ। आहार दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। एक आहार ही ऐसा है जो श्रावक के कल्याण का माध्यम हुआ करता है। इतनी ही भावना के साथ यहाँ पर आहार की विधि अभी होगी, आप उसको देखेंगे। कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना, अमेरिका का परिचय देना, छोटे से छोटा पंडाल के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी आहार दान से वंचित नहीं रहना। अरे 1000 श्रावकों को खिलाओ, असैमी को खिलाओ और एक व्यक्ति को खिलाओ। 1000 असैमी से भी बड़ा एक व्यक्ति को खिलाने से होता है। 1000 व्यक्तियों को आहार कराना और एक मुनि को आहार कराना, उससे भी ज्यादा पुण्य हुआ करता है। 1000 मुनियों को आहार कराना, एक आचार्य को आहार कराना 1000 मुनियों के पुण्य से बड़ा हुआ करता है। और 1000 आचार्य को आहार कराना, एक रिद्धिधारी मुनि को आहार कराना, उससे भी बड़ा पुण्य होता है। और 1000 रिद्धिधारी मुनियों को आहार कराना, एक तीर्थंकर को आहार कराना, उससे भी ज्यादा पुण्य हुआ करता है। आज पुण्य को अर्जित करना है। सबके जेब में कहीं ना कहीं कुछ पड़ा है, एटीएम देख लो, जहाँ भी हो, जैसी व्यवस्था हो। मोदी का जमाना है, ध्यान रखना, जिन ने नहीं दिया था ना, महिलाओं ने जोड़ा था, सब मोदी ने निकलवाया। मोदी निकलवाएगा तो बैंक में लाइन लगेगी और पुलक साधन निकलवाएगा, मोक्ष में लाइन लगेगी। अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें। विशेष बात है कभी होगी, आहार दान का प्रसंग, आप सब उससे जुड़ेंगे। जय।